अब क्या बताते हैं, भक्ति मुक्ति ले उतरे, वो परमात्मा कबीर जी अवतरित हुए, स्वयं चल कर आए। भक्ति मुक्ति ले उतरे ये मेटन तीनों ताप, मोमन के डेरा लिया कहे कबीरा बाप। एक मुसलमान के घर, जुलाहे के घर पे कहते हैं डेरा लिया। एक जुलाहे के घर पे आके मालिक ने अपना स्थान बनाया और उस जुलाहे को कहते हो परमात्मा एक एज एक रोल करने के लिए कहते हैं, उसको बाप कहता है, पिता बोलता है, सारी सृष्टि का पिता। और एक जुलाहे नीरू को बाप कहकर पिता कहकर बुलाता है। अपने आत्माओं अपने बच्चा के लिए अपना माँ बाप दुखी हुआ करे, ठीक है दूसरे औपचारिकता करने तो 2 दिन आ जाओगे, क्या हाल है, क्या हुआ बालक गेला कैसे हो गया, लेकिन जिसका लग गया वो ही जाने। तो कबीर परमात्मा जी हमारे पिता हैं और वो यहाँ आकर के उनकी इतने कष्ट उठाए। अभी 5 दिन के अंदर आपको परमात्मा की लीलाएं सुनाएंगे, कैसे कैसे जुल्म किए इन अज्ञानी अनाड़ी ब्राह्मण गुरुओं ने, ऋषि महर्षियों ने और काजी और मुल्लाओं ने कैसे जुल्म करवाए उसके उनके ऊपर। फिर परमात्मा थे, उनका वो बिगाड़ कुछ नहीं सके। फिर इतना कष्ट वो किस लिए सहन कर रहे हैं, उनका क्या उद्देश्य यहाँ आने का, क्योंकि हम उनके बालक हैं, हम उनके बच्चे हैं। चींटी से लेकर हाथी तक, एक गरीब से लेकर अमीर तक, रंग से लेकर राजा तक, हम सभी उसी के बच्चे हैं। और वो अपने बच्चों को यहाँ से निकालने आता है कि तुम मेरे साथ चलो, वहाँ सुखी हो जाओगे। जब तक तुम सुखी नहीं होगे तो मैं चैन से नहीं रह सकता। तो ऐसे ही ये काल जो है कि विलियन का रोल कर रहा है, ये परमात्मा ने वहाँ से निकाल दिया था। ये उसका प्रतिशोध ले रहा है कि इसके बच्चों को इतना काल कर दूं कि वो भगवान चैन से ना रह सके। आज हमारे को गधा बना रखा है, कोई गधी बना रखी है, किसी ने सूर बना रखा है, गोबर खुआवे, टांग कट गई, आँख फूट गई, किधर बाहर घूम रहे हैं, ऊपर से ओले गिर जाते हैं, फोड़ देते हैं सर ने, कोई प्रोटेक्शन नहीं, कोई रहम नहीं यहाँ पर। और वो परमात्मा कहता मैं रोत हूँ सृष्टि को कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम मुझे पहचान लो, तुम पूरे ब्रह्मांड को, पूरे जितने विश्व में मानव हैं वर्तमान में उनको, और फिर आने वाले जीव, क्योंकि इस भगवान की भक्ति यथार्थ इस ज्ञान से, परमात्मा की इस वाणी से पशु पक्षियों पर भी प्रभाव पड़ रहा है। जैसे सुखदेव नाम का जो ऋषि था, वो पहले गंदे अंडे में उसकी आत्मा थी, अंडा भी गंदा हो गया था, और भगवान शिव ने पार्वती जी को ये पूर्ण परमात्मा की कथा सुनाई थी। नाम तो उसने जो दिए अपने हिसाब के दिए, उस क्योंकि वो भी सिद्धि युक्त संत थे, अधिकारी के मुख से उच्चारित जो परमात्मा की महिमा अधिक अफेक्ट करती है। वो गंदे अंडा भी स्वस्थ हो गया, वो आत्मा तोता के रूप में प्रकट भी हो गया, और फिर उसमें कुछ शक्ति आ गई भक्ति से, उस अध्यात्म यानी ज्ञान यज्ञ से उसमें इतनी शक्ति आ गई कि उसको मनुष्य जीवन मिल गया और सुखदेव रूप में जन्म हुआ। ऐसे ही परमात्मा कितने दयालु हैं, ये अखंड पाठ चलते हैं, वाणी चलती है, उस परमात्मा की महिमा ये दास सुनाता है। तो इससे पशु पक्षी घास पेड़ पौधों पर भी प्रभाव पड़ेगा, और ये शीघ्र मनुष्य जीवन धारण करके और अब इस ज्ञान का लाभ उठाकर पार हो जाएंगे। तो वो परमात्मा पूरे विश्व को पार कर सकता है, लेकिन हम उसके मार्ग को स्वीकार नहीं करते। हम इस लोक वेद पर बहुत आधारित हो चुके हैं, और उसको लोक वेद का अज्ञान का नाश करने के लिए भगवान आते हैं।